हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, वो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन कर दिए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी प्रोवाइडेड हैं दीज फॉर्मूलाज। ओके, सो अभी तक आपने देखा होगा कि आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो रूट वाले फॉर्मूलेज आपने लाइक दिस एक्सरसाइज 7.4 में इस तरह से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लेकिन कब, जब आपके जो फॉर्मूलाज हैं ऊपर 1 और नीचे डिनोमिनेटर में रूट आता होगा, है ना। एक्सरसाइज 7.7 में बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन जब आपके पास डिनोमिनेटर में रूट ना होते हुए डायरेक्ट ऊपर न्यूमरेटर में रूट अगर हो, तब आपको किस तरह से करने हैं सॉल्व। तो एक्सरसाइज 7.7 आपको वो बताती है। दैट मीन्स इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप। सो इस कैटेगरी में दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रूट अगर आपका डिनोमिनेटर में ना होते हुए डायरेक्ट न्यूमरेटर में है, तब आपके जो फॉर्मूलाज 3 मैंने नोट डाउन करे हैं वो आप ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सो फॉर्मूलाज बहुत ही ईजी हैं, दिखने में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत 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 ईजी है। सो लेट्स सी दिस वन। जब आपके पास x एक फंक्शन मान लो, उसका स्क्वायर हो माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, इस तरह से हो, मतलब फंक्शन पहले और कांस्टेंट बाद में वैल्यू हो, तब आपका फंक्शन मतलब तब आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूला कैसे लगेगा। दैट फंक्शन वैल्यू x, यहाँ पर भी सिंपल x है, यहाँ पे x की जगह डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है। सो दैट मीन्स फंक्शन के नीचे 2 दिस कंप्लीट वैल्यू साथ में माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है, माइनस। अब एग्जैक्टली दिस कंप्लीट वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जाएगी, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर कह सकते हो आप इसको। लॉग में मॉड के अंदर दैट अगेन फंक्शन, प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट था दिस कंप्लीट वैल्यू, यहाँ पे एडिशन प्लस कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। ये देख रहे हो सिमेट्री, इन टू फंक्शंस के लिए, इन टू फॉर्मूलाज के लिए सिमेट्री फॉलो हो रही है। कब, जब फंक्शन आगे है और कांस्टेंट की वैल्यू बाद में है। बस यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, बाकी रेस्ट इज सेम। जब कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, फंक्शन का स्क्वायर बाद में है, तब आपका ये फॉर्मूला है, जिसमें से कि पहले पोर्शन तो एग्जैक्टली प्रीवियस फॉर्मूलाज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर लॉग ना होते हुए सिंपली क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट, ठीक है। सो आई होप फॉर्मूलाज आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे। मैंने आपको बता भी दिया है किस तरह से आपकी सिमेट्री चल रही है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.7 देखते हैं विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 7.7 तो बहुत ही ईजी है। अगर आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेंगे या फिर एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे इस एक्सरसाइज का, तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाते हैं फिर से। यहाँ पे इस तरह से दिया होता था, है ना। तो आप इसका क्या करते थे, जब आपको इस तरह से डायरेक्ट फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं दी होती थी, तो आप इसको कैसे बनाते थे। हाफ एन एंगल रूल की हेल्प से मैंने आपको बताया हुआ है बनाना, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको जब न्यूमरेटर में भी इस तरह से वैल्यूज़ कुछ भी मिल सकती हैं, तो अब आप इसको किससे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करके इसको इस तरह से लेकर आएंगे। कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए एंड हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करना आना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट ही है। एक्सरसाइज 7.4 आती है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.7 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। Now let's see solved examples of 7.7 exercise. So this is the solved examples for exercise 7.7 example 23. अब आप क्लियर देख रहे हैं कि आपके पास न्यूमरेटर में रूट की वैल्यू है एंड जिसके फैक्टर्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। सबसे पहला रूल हाफ एन एंगल रूल का यही होता है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हाफ एन एंगल रूल नहीं देखा है या वो वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज 7.4 की, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। सो यहाँ पे हाफ एन एंगल रूल के बारे में मैं आपको जानकारी फिर भी दे रही हूँ, लेकिन अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो
प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। सो यहाँ पर हाफ इन एंगल रूल के लिए पहला रूल यही है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और है तो हम उसको पहले 1 बनाएंगे, कुछ भी करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है। अगला स्टेप होता है हाफ इन एंगल रूल को सॉल्व करने के साथ साथ कि जो भी आपके पास ये जो मिड वैल्यू है, मतलब एक्स के साथ वाली वैल्यू है कांस्टेंट, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ पर तो 2 ही है, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पर जाके आपको लगानी है, एग्जैक्टली इस वैल्यू के बाद उस वैल्यू, जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में उसी का स्क्वायर, एंड जो रिमेनिंग वैल्यू रह चुकी है। अब इतने से पोर्शन को कंबाइन करके लिखोगे तो डेफिनेटली इस तरह से आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर ही बनेगा। इतने से पोर्शन पे आप हमेशा यही लगाते हैं और हमेशा आपका बनेगा ऑटोमेटिकली। रिमेनिंग वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो और रिमेनिंग वैल्यू क्या कहती है, +4, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो देख रहे हो, फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, है ना। तो अब आपका ये वैल्यू हाफ इन एंगल रूल अप्लाई करने के बाद कैसी दिख रही है। फंक्शन क्या है अब आपका, ये कांस्टेंट क्या है, ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x/2, मतलब फंक्शन/2, यहाँ पे फंक्शन x नहीं है, x+1 है, तो फंक्शन/2 दैट दिस कंप्लीट वैल्यू सेम। तो आप ये प्रीवियस वैल्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब अभी भी क्या है, यही है। इसको सॉल्व करोगे ना, आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो मैं प्रेफर हमेशा यही करती हूँ, प्लस, क्योंकि प्लस है। कांस्टेंट का स्क्वायर/2, कांस्टेंट का स्क्वायर/2, साथ में लॉग मॉड में फंक्शन की वैल्यू प्लस अगेन दिस वैल्यू, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मॉड क्लोज प्लस सी। आई होप आपको क्लियर पता चल गया है मैंने क्या करा है। कुछ भी नहीं किया है, फॉर्मूला लगाया है, नथिंग एल्स। तो ये कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ऊपर वैल्यू क्या आएगी, ओनली 2। सो बहुत ईजी था, कुछ था ही नहीं इसमें, और इस एक्सरसाइज में लिटरली कुछ है ही नहीं। सिंपली हाफ एन एंगल रूल के साथ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए थिंग्स, एंड फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 24। यहाँ पे भी हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी नहीं, एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो मतलब -x², मतलब -x² -2x + 3। लेकिन मैंने आपको बताया है हाफ इन एंगल रूल के साथ सॉल्व करने के लिए कि उसका पहला रूल यही कहता है कि x² के साथ हमेशा 1 हो। तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो माइनस को क्या ले लो, कॉमन ले लो, बाहर लिख लो। तो जब माइनस को बाहर लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, मैंने माइनस इनमें से कॉमन ले लिया है, बाहर रख दिया है, क्योंकि माइनस अब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यही वैल्यू मिलेगी। तो सिंपली मैंने बस हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करने के लिए x² के साथ मुझे 1 चाहिए होता है, तो बस मैंने वही काम किया है, नथिंग एल्स। अब अगला स्टेप क्या कहती हूँ मैं कि हमेशा ये जो x मिड वैल्यू होती है उसके साथ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पे 2 ही है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 होता तो उसको भी हम 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है उसको एग्जैक्टली हम कहाँ फिट करते हैं, इस वैल्यू के एग्जैक्टली बाद में। एडिशन उस वैल्यू का स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन उसी वैल्यू का स्क्वायर, एंड दैट रिमेनिंग वैल्यू। ये पोर्शन हमेशा a + b का होल स्क्वायर ही बनता है। सो -1 -3 -4 हो गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस बाहर जो था, अब वापस से अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब आपका हाफ एन एंगल रूल सॉल्व हो चुका है। सो ये नेगेटिव में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, तो मतलब 2 का स्क्वायर -x + 1 का स्क्वायर।
अब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर बन के आया है। रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है। सो दैट मीन्स फंक्शन अपॉन 2 दैट कंप्लीट वैल्यू एज इट इज। आप ये भी लिख सकते हो। सो फॉर्मूला हमारा कौन सा है? कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? 2, फंक्शन क्या है? x+1। सो एक 2 से कैंसिल हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 24। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।